नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा अगला टॉपिक है रेक्टस शीथ, लिनिया अल्बा एंड अम्बिलिकस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रेक्टस शीथ से। तो रेक्टस शीथ कैसे है, क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। रेक्टस शीथ इज द स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट फाइब्रस कंपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट एक फाइब्रस कंपार्टमेंट है। किसका? ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस मसल्स। ठीक है, जो रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पिरामिडालिस मसल है, इनका जो फाइब्रस कंपार्टमेंट, उनका जो कवरिंग है, उसे हम रेक्टस शीथ कहते हैं। ठीक है, कैसे बनी हुई है? फॉर्म्ड बाय द डिकसेशन एंड इंटरवीविंग ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लैट एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, हमने जो एब्डोमिनल मसल्स देखे हुए हैं, तो उनके जो एपोन्यूरोसिस है, वो मिलके ये रेक्टस शीथ को बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑब्लिक, इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस जो है, वो थ्रू आउट इट्स लेंथ एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ बनाते हैं। ठीक है, एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ को बनाते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन कलर में देख सकते हैं, तो हमें दिखाई देगा कि थ्रू आउट द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस का कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, सेकंड जो है वो है इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, तो उसका सुपीरियर थर्ड पार्ट ही हम अभी के लिए देखेंगे। जो इंफीरियर वन थर्ड पार्ट है, वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनल ऑब्लिक जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑरेंज कलर में दोनों साइड पे है। तो क्या दिया गया है? स्प्लिट इनटू टू लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टू लेयर्स में ये स्प्लिट होता है। वन एंटीरियर टू द मसल एंड वन पोस्टेरियर टू द मसल। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो है एंटीरियर टू द मसल है, और दूसरा जो लेयर है वो पोस्टेरियर टू द मसल है। ठीक है, एंटीरियर लेयर क्या करता है? एंटीरियर लेयर जॉइन विद एक्सटर्नल ऑब्लिक। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटीरियर लेयर जॉइन विद एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है, वैसे ही पोस्टेरियर लेयर जॉइन टू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनालिस। ठीक है, पोस्टेरियर लेयर क्या करता है? ये पोस्टेरियर लेयर जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ऐसे ये एंटीरियर और पोस्टेरियर दोनों दोनों वॉल्स ऑफ रेक्टस शीथ में ये कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनालिस है, वो क्या करता है? वो भी उसका सुपीरियर टू थर्ड पार्ट ही देखेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिया गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर टू थर्ड पार्ट पे ये ब्लू कलर का जो लाइनिंग है, वो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनालिस। ठीक है, उसके एपोन्यूरोसिस। पोस्टेरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर टू थर्ड में ये पोस्टेरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों देख लिया हमने सुपीरियर टू थर्ड पार्ट। तो इंफीरियर वन थर्ड पार्ट में क्या होता है? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है? यह है आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन क्या है? अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्बिलिकस टू प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अम्बिलिकस टू प्यूबिक क्रेस्ट, ये जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड पार्ट पे आर्कुएट लाइन दिखाई देती है हमें, आर्कुएट लाइन। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्या होता है यार इस लेवल पे? द एपोन्यूरोसिस ऑफ फ्लैट मसल्स पास एंटीरियर टू द रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो जो भी ये सारे एपोन्यूरोसिस है, यहाँ पे हमने देखा कुछ पोस्टेरियर थे, कुछ एंटीरियर थे, लेकिन आर्कुएट लाइन के लेवल पे और उसके नीचे क्या होता है? ये सभी जो लेयर्स है, ये सभी के सभी एंटीरियरली कवर करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये एंटीरियरली आने की वजह से पोस्टेरियरली एंड ओनली द रिलेटिवली थीन ट्रांसवर्सैलिस फैशिया पोस्टेरियरली। ठीक है, तो ये सभी एंटीरियर के आने की वजह से जो थीन ट्रांसवर्सैलिस फैशिया है, वही बच जाता है पोस्टेरियरली। ठीक है, तो ये आर्कुएट लाइन का इंपॉर्टेंस है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये सभी के सभी लेयर्स एंटीरियरली आ जाते हैं। ठीक है, तो यही बात इस ऊपर वाली डायग्राम में भी दी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर लेयर्स है, पोस्टीरियर लेयर्स है, वो अम्बिलिकल के ऊपर या फिर आर्कुएट लाइन के ऊपर कैसे इन्होंने एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कंट्रीब्यूशन की वजह से रेक्टस शीथ कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो आर्कुएट लाइन के नीचे देख सकते हैं हम सभी के सभी जो लेयर्स है, वो सामने की ओर आ गए हैं और पीछे सिर्फ थिन ट्रांसवर्सैलिस फैशिया बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या दिया गया है? जैसे ये इंफीरियर साइड में ऐसे हुआ है, वैसे ही द पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीथ इज आल्सो डिफिशिएंट सुपीरियर टू द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जहां से कॉस्टल मार्जिन चालू होती है, तो वहां पे जो रेक्टस शीथ का मसल है, उसके पोस्टीरियरली कोई भी ऐसा कवरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस इज कंटिन्यूअस सुपीरियरली एज ट्रांसवर्सस थोरेसिस। ठीक है, जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस जो हमारा सबसे अंदर वाला मसल लेयर है, वो क्या करता है? वो ट्रांसवर्सस थोरेसिस से वो कंबाइन हो जाता है। इसकी वजह से वो जो कॉस्टल मार्जिन है, वहां पे उसका खुद का कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये
जो रेक्टस मसल है वो तो कॉस्टल मार्जिन के ऊपर है, लेकिन पोस्टीरियरली जिसने इसे कवरिंग दिया था वो कवरिंग ही यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो वही बताया गया है, विच लाइज इंटरनल टू द कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, एंड द इंटरनल ऑब्लिक अटैचेस टू द कॉस्टल मार्जिन। तो हम बोलेंगे ये ठीक है, एक बात तो हो गई कि ट्रांसवर्सस फैशिया ट्रांसवर्सस जो मसल है वो थोरेसिस से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि पोस्टीरियर लेयर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक जो है वो तो कवर देता ही होगा ना। लेकिन वहां पे क्या है देखो, द इंटरनल ऑब्लिक अटैचेस टू द कॉस्टल मार्जिन, तो इंटरनल ऑब्लिक का जो अटैचमेंट ही है, जो इंसर्शन ही है वो कॉस्टल मार्जिन पे है। ठीक है, तो वो भी इसे पोस्टीरियरली कवर नहीं दे पाता। ठीक है, तो जो दो मेन मसल्स थे, जो दो मेन एपोन्यूरोसिस थे जिन्होंने पोस्टीरियरली इसको कवर दिया था, वो कॉस्टल मार्जिन के ऊपर डिफिशिएट होने की वजह से ये जो रेक्टस मसल है इसको पोस्टीरियरली जो कवरिंग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। ठीक है, हेंस सुपीरियर टू द कॉस्टल मार्जिन, इसकी वजह से कॉस्टल मार्जिन के सुपीरियरली द रेक्टस एब्डोमिनस लाइज डायरेक्टली ऑन द थोरेसिक वॉल। ठीक है, तो इसे पोस्टीरियरली कोई भी कवरिंग नहीं है, ये डायरेक्टली थोरेसिक वॉल पे रेस्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है लीनिया अल्बा एंड अम्बिलिकल रिंग। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे। तो लीनिया अल्बा है क्या? तो द फाइबर्स ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द रेक्टस शीथ interlace in the anterior median line to form the complex linea alba। ठीक है, जो हमने देखा रेक्टस मसल के जो कवरिंग है उसे हम बोले थे रेक्टस शीथ। तो ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों जो है उसे एंटीरियर और पोस्टीरियर जो कवरिंग देते हैं, तो वो सभी के सभी मिड लाइन में आके मिलके एक कॉम्प्लेक्स इंटरलेस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं लीनिया अल्बा। ठीक है, लीनिया अल्बा क्या करता है ये? इट सेपरेट्स द बायलैटरल रेक्टस शीथ्स। ऑब्वियसली बायलैटरल जो रेक्टस शीथ है उसको ये सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, बायलैटरल रेक्टस मसल और उसकी जो शीथ है इनको सेपरेट करने का काम लीनिया अल्बा करता है। ठीक है, इट नैरोज इंफीरियर टू द अम्बिलिकस टू द विड्थ ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस। जो अम्बिलिकस के नीचे है इसकी साइज जो है वो नैरो हो जाती है टू द विड्थ ऑफ प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है, अम्बिलिकस के नीचे ये नैरो हो जाता है एंड वाइडन सुपीरियरली टू द विड्थ ऑफ जिपॉइड प्रोसेस। एंड सुपीरियर टू द अम्बिलिकस ये जो है वाइड हो जाता है टू द विड्थ ऑफ जिपॉइड प्रोसेस। ठीक है, द लीनिया अल्बा ट्रांसमिट स्मॉल वेसल्स एंड नर्व्स टू द स्किन। ठीक है, ये क्या करता है? स्मॉल नर्व्स एंड वेसल्स ट्रांसमिट करता है स्किन के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लीनिया अल्बा जो मिड लाइन स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आगे का पॉइंट क्या है? तो वो है अम्बिलिकल रिंग। ठीक है, तो अम्बिलिकल रिंग क्या है? द लीनिया अल्बा कंटेन्स द अम्बिलिकल रिंग। ऑब्वियसली कहाँ पे प्रेजेंट है? लीनिया अल्बा पे ये प्रेजेंट है अम्बिलिकल रिंग। ठीक है, क्या है ये? अ डिफेक्ट इन द लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा में एक डिफेक्ट है। क्यों है ये डिफेक्ट? through which the fetal umbilical vessels passed to and from the umbilical cord and placenta। ठीक है, जो हमारी फीटल लाइफ होती है उस टाइम पे ये डिफेक्ट की वजह से ही हमारा फीटल सर्कुलेशन प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो ये बाद में जो रेमनेंट बच जाता है तो उसे हम अम्बिलिकल रिंग कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, खासियत क्या है? ऑल द लेयर्स ऑफ द एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल फ्यूज एट द अम्बिलिकस। ठीक है, एंटेरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल के जितने भी लेयर्स है वो सभी के सभी फ्यूज हो जाते हैं अम्बिलिकस या फिर अम्बिलिकल रिंग में। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।